सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे थे। तो उसमें स्वाध्याय के जो प्रश्न है, एक वाक्य और दो वाक्य, बराबर, एक वाक्य और दो वाक्य के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। और आज हम जो विस्तार से जो प्रश्न है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ओके, तो विस्तार से जो पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न है कि शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी। घृणा ने नफरत, बराबर। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा बच्चों कि महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और चारों तरफ स्वदेश की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। शेखर गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा विश्वास रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना, और विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि शेखर के पिता और शेखर के भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उन्हें कहते थे। लेकिन शेखर भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। तो उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न है कि शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए, बराबर। तीसरा प्रश्न है कि शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि शेखर के चरित्र के बारे में लिखना है। तो शेखर एक कोमल मन का किशोर बालक है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेश की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा नफरत हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना उसे स्वीकार था, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन कि शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों। तो शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अधिक प्रभावित था। उसे
विदेशी मात्र से नफरत हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से अनेक खुल करके किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसे हालात में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी और साथ ही उसे अपने हिंदी भाषा का उसे ज्ञान जो हुआ था उसे प्रभावित भी करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। यहाँ पर जो है कि प्रश्न है यहाँ पर विलोम शब्द लिखिए। बराबर कि विलोम को बच्चा इस बोर्ड मतलब कि इसे विरोधी शब्द भी इसे कहा जाता है। विलोम को विरोधी या विपरीत शब्द भी कहा जाता है। बराबर, तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है क्या है, सहयोग। तो सहयोग का विलोम माने अपोजिट, उसका अपोजिट क्या होगा, सहयोग। तो असहयोग का हो जाएगा असहयोग। ओके, विदेशी तो विदेशी यानी दूसरे देश की, तो उसका अपोजिट होगा स्वदेशी। बाहर तो भीतर, और दुश्मन तो दोस्त, अंकुश तो निरंकुशता। ओके, अब समानार्थी शब्द लिखिए जिसे कहा जाता है समानार्थी का दूसरा शब्द है पर्यायवाची शब्द। बराबर, यानी सेम मीनिंग। ओके, तो अनुमति यानी आज्ञा, कष्ट तो तकलीफ बड़ी लीफ की ली की मात्रा, निरंतर यानी लगातार, आजाद तो स्वतंत्र। ओके, उसके बाद फिर ये जो मुहावरे हैं बच्चों, मुहावरे भी हम लोग ये मुहावरे कर चुके हैं। बराबर, आपके पास लिखा हुआ ये मुहावरा है, फिर भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि है कि मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, मुहावरे का अर्थ मैं लिख कर भेज रही हूँ और वाक्य में प्रयोग आप खुद करेंगे। ओके, अपने आप खुद ही सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, एक वाक्य। ओके, तो यहाँ पर मुहावरा, पहला मुहावरा है मुंह काला होना। तो उसका अर्थ होगा बदनाम होना। बराबर, तो जैसे इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि चोर का मुंह क्या हुआ, काला हुआ। ओके, फिर घृणा होना ने नफरत होना। बराबर, तो मैं मेरे पड़ोसी से मैं घृणा करता हूँ, ये वाक्य हुआ। फिर तीसरा है बाध्य होना, बाध्य ने विवश होना। बराबर, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि मैं अपने काम से क्या हूँ, बाध्य हूँ। तो ये बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ था क्रांतिकारी शेखर का बचपन, और यहाँ पर पाठ और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। और आपको इसके प्रश्नों के उत्तर PDF में से या YouTube में से सुन करके अपनी नोट में इसको लिख डालिए। धन्यवाद।